का यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे होमोपोलीसेकेराइड है, राइट, जैसे स्टार्च हो गया होमोपोलीसेकेराइड, ग्लाइकोजन हो गया, इनुलिन हो गया, डेक्सट्रिन हो गया, और स्ट्रक्चर में जैसे हम देख लेते सेलुलोज हो गया, किटिन हो गया, हेट्रोपोलीसेकेराइड। यहाँ पर देखो, यहाँ से भी आपको काफ़ी कुछ समझ आएगा। ये सिंगल टाइप ऑफ शुगर ऑफ चेन है, राइट, जैसे ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, राइट, यहाँ पर ग्लूकोज भी है, फ्रक्टोज भी है, ग्लूकोज फ्रक्टोज, राइट, इस तरह करके इसमें सारा कुछ ही इसमें चेन फॉर्मेशन में रहता है, बट डिफरेंट टाइप्स, राइट। इसके एग्जांपल अगार, गम्स, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन्स, राइट, ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकन्स, राइट, ये फॉर एन एग्जांपल था, राइट। अब हम होमोपोलीसेकेराइड को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले होमो मतलब सिंगल चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, राइट, जैसे कि स्टार्च। अब हम इसको पढ़ते हैं। स्टार्च इज अ कार्बोहाइड्रेट रिजर्व ऑफ प्लांट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स ऑफ हायर एनिमल इंक्लूडिंग मैन। स्टार्च जो है सबसे ज़्यादा मतलब डाइटरी सोर्स में हमारे अवेलेबल रहता है। हाइयर कंटेंट ऑफ स्टार्च फाउंड इन, अब इन इनमें मिलता है सेल, रूट्स, ट्यूबर, वेजिटेबल एक्सेट्रा। स्टार्च इज होमोपोलीमर कंपाउंड ऑफ डी ग्लूकोज यूनिट हेल्ड बाय डी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इट इज नोन एज ग्लूकोसेन एंड ग्लूकोकैन, मतलब ग्लूकोज से ही मिलके ये बनी है स्टार्च। अब इधर इसका है, अब जो स्टार्च है इसके अंदर दो चीज़ें हैं, राइट, टू पॉलीसेक्राइड कंपोनेंट, वाटर सोल्यूबल अमाइलोज, राइट, 15 to 20% है, इनसॉल्युबल अमाइलोपेक्टिन 80 to 50। अब इनमें दोनों में फ़र्क क्या है, इनकी फॉर्मेशन देखिए अमाइलोज की, इसकी 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, राइट, सिंगल ब्रांचेज है, और यहाँ पर जो है 1 to 6 भी है, राइट, अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचेज, मेन चेन है इसकी ये, राइट, है सारी ग्लूकोज ही है, राइट, बट जो कनेक्टिविटी है 1 6 पे भी है, 1 4 पे भी है, अमाइलोपेक्टिन है ये, राइट। यहाँ पर यही चीज़ लिखा है केमिकली, अमाइलोज इज लॉन्ग अनब्रांचेज चेन विद 200 to 1000 ऐसी चेन मिलाकर, और बाय लिंकेज ऑफ 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, राइट, तब बनता है अमाइलेज, राइट। और अमाइलोपेक्टिन अगर हम अदर हैंड बात करें तो इसमें 1 6 भी है, 1 4 लिंकेज भी है, और इसमें कम से कम हर ब्रांच पे 20 से 30 ग्लूकोज यूनिट पर ब्रांच रहते हैं, राइट। स्टार्च आर कैन बी हाइड्रोलाइज बाय अमाइलेज पेनक्रिएटिक, अमाइलेज के थ्रू भी स्टार्च जो है ब्रेक डाउन होता है, जो हम कंज्यूम करते हैं, और स्लाइवरी मतलब हमारे माउथ से ही ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है, एंड to liberate dextrin, and finally maltose and glucose unit. Amylase act as specific on D1 4 linkage, right। इससे हमें क्या मिला, डेक्सट्रिन। डेक्सट्रिन्स को पढ़ते हैं, डेक्सट्रिन जब ब्रेक डाउन होता है, राइट, ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च, ठीक है, डेक्सट्रिन आर द ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च बाय द एंजाइम अमाइलेज और dilute acid. Starch is sequentially hydrolyzed through different dextrin and finally into maltose and glucose, right, the various intermediate by iodine। अगर हम उसमें आयोडीन, ये वहीं हमें डेक्सट्रिन पे ले गया, जो ऊपर मैंने आपको दिखाया था, एक बारी मैं लेके चलता हूँ आपको यहाँ पर, ये रहा आयोडीन, आयोडीन टेस्ट है, राइट। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो क्या मिलेगा, पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड के अंदर ये हमें कलर डेवलपमेंट पे अलग अलग हमें पता लगेगा कि ये स्टार्च है, ये डेक्सट्रिन है, ये ग्लाइकोजन है, तो वापस वहीं पे ही आती है। तो वही चीज़ वहाँ लिखी हुई है, यही मैं बताना चाहता था कि जितना भी यहाँ पर ये, जैसे यहाँ पर लिखा है स्टार्च ब्लू, अमाइलोडेक्सट्रिन वॉयलेट, एरिथ्रोडेक्सट्रिन रेड एंड एक्रोडेक्सट्रिन नो कलर, राइट। अब हम डेक्सट्रिन्स की बात करते हैं, जो फ्लूइड में भी हम देते हैं। डेक्सट्रिन आर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, राइट, पॉलीमर मतलब ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, राइट, प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे आर यूज्ड एज प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंड इन ट्रांसफ्यूजन एंड क्रोमेटोग्राफी एज वेल एज
डेक्स्ट्रन सॉल्यूशन जो हम पेशेंट को भी देते हैं, राइट। इनुलिन, इनुलिन क्या है? फ्रक्टोज, मतलब फ्रक्टोज कैन, राइट। फ्रक्टोज, अब इसमें फ्रक्टोज 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 ही रहेगा। और अगर आपको आंसर पता है मैं तो बता ही दूंगा। फ्रक्टोज जो हमारी शुगर है वो कहाँ प्रेजेंट रहती है? राइट, ब्लड में तो रहती रहती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल उसका कहाँ पर है फ्रक्टोज शुगर का? तो मैं यहाँ बताता हूँ, तब तक आप मुझे बताना। इनुलिन जो है वो पॉलीमर है फ्रक्टोज, राइट, दैट इज फ्रक्टोजैन, राइट। इट अकर इन dahlia bulb, garlic and onion and etc and more on. It is लो मोलिकुलर वेट अराउंड 5000, ये तो बहुत कम है। पॉलीसेक्राइड, इजीली soluble इन वाटर। इनुलिन इज नॉट यूटिलाइज्ड बाय बॉडी। इट इज यूज फॉर असेसिंग किडनी फंक्शन, जो कि है जीएफआर। जीएफआर में भी इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो रोल रहता है, राइट। और ग्लाइकोजन, अब ग्लाइकोजन तो देखो ये तो पता ही होगा सबको। जो ग्लाइकोजन है एक स्टोरेज फॉर्म है, वो अभी हम बताते हैं किसकी। ग्लाइकोजन इज अ कार्बोहाइड्रेट रिजर्व इन एनिमल, हैंस often referred to as एनिमल स्टार्च। इट इज प्रेजेंट इज अ हायर कंसंट्रेशन इन लीवर, हायर कंसंट्रेशन इन लीवर, राइट, फॉलोड बाय मसल, ब्रेन एक्सेट्रा। यहाँ 3 जगह पे रहती है। ग्लाइकोजन इज ऑल्सो नोन एंड फाउंड इन प्लांट दैट डू नॉट पोजेस कॉलीपाइल्स, राइट, एक्सेट्रा, ये यीस्ट एंड फंगस, ये इसका स्ट्रक्चर है, राइट। द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन विद मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस। ग्लूकोज इज रिपीटेड यूनिट ऑफ ग्लाइकोजन। यहाँ इन्होंने लिख दिया है कि ग्लूकोज जो है रिपीटिंग यूनिट है किसका? ग्लाइकोजन का। मतलब ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, जैसे आपने ग्लूकोज को कंज्यूम करा, राइट, ग्लूकोज को आपने लिया, राइट। अब जितना भी ग्लूकोज है आप इसको समझ लेना, राइट। यहाँ लीवर आ गया, अब जितना ग्लूकोज है यहाँ जाएगा। अब जितनी रिक्वायरमेंट है ग्लूकोज की ब्लड में, राइट, थोड़ा और बेटर अच्छे से बता देता हूँ। अब ये आपका यहाँ पर खाना है, ये है लीवर, राइट। अब जितनी रिक्वायरमेंट लीवर में थी, ठीक है, अब यहाँ से ग्लूकोज आ गया। अब जितनी रिक्वायरमेंट अब ब्लड स्ट्रीम में रहेगी, राइट, उतनी ब्लड स्ट्रीम में भेज दी जाएगी जितना ग्लूकोज चाहिए। अब बाकी जो है उसको तो नहीं भेज सकते, तो उसकी जो स्टोरेज फॉर्म है लीवर में उसको ग्लाइकोजन बोलते हैं। जितना भी लीवर में स्टोर होगा ग्लूकोज उसको ग्लाइकोजन बोलते हैं। और एज पर इंडिकेशन बाय द बॉडी जितना भी ग्लूकोज है वो ब्लड में भेज दिया जाता है और रेस्ट ऑफ को स्टोर कर लिया जाता है। जब कभी रिक्वायरमेंट लगती है कि अभी रिक्वायरमेंट है और ये हमारे पास मतलब नहीं है ग्लूकोज अवेलेबल, तो लीवर से जितना भी स्टोरेज फॉर्म में है वो वापस ग्लूकोज फॉर्म में ब्लड में आ जाता है, राइट। द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन इज सिमिलर टू, राइट, ये हो गया। इट मेजर कंस्टिट्यूएंट, अब जो सेलुलोज है यहाँ पर बात करते हैं, ये जो है नॉन डाइजेस्टेबल, आई थिंक यही लिखा होगा, सेलुलोज थ्रू नॉन डाइजेस्टेड, राइट, ठीक है। अब इसका क्या रोल रहता है? इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन न्यूट्रिशन, राइट। मेजर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइबर, राइट। जब ये डाइजेस्टेबल नहीं है तो ये फाइबर फॉर्म में रहता है और बल्क इन फिशेज को इंक्रीज करता है। और अगर ये ना हो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसी को ही देख, जब नॉन डाइजेस्टेबल होता है तो वो बल्क में, मतलब फाइबर हो गया यहाँ पर, फाइबर जो है इंक्रीज द बल्क इन फिशेज, राइट। होप यू कैन अंडरस्टैंड। उसके बाद यहाँ पर जो था हमने होमो को ख़त्म किया है, जो सिंगल 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 शुगर है, राइट। अब जो है वो है हेट्रोपॉलीसेक्राइड। यहाँ पर क्या है? मल्टीपल्स ऑफ शुगर्स, मल्टीपल्स ऑफ चेन, राइट।
ये सारी चीज़ें इसमें हैं। और ये अब इसमें जो है डेरिवेटिव्स भी बीच में आएंगे और इसी को हम पढ़ेंगे। जितनी भी पॉलीसेकेराइड है, राइट, आर कंपोज डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर एंड देयर डेरिवेटिव, दे आर रेफर टू हेट्रोपॉलीसेकेराइड, राइट। अब म्यूकोपॉलीसेकेराइड जो है उसमें पहले है म्यूकोपॉलीसेकेराइड, राइट। म्यूकोपॉलीसेकेराइड आर हेट्रोपॉलीसेकेराइड मेड अप ऑफ रिपीटिंग ऑफ शुगर डेरिवेटिव नेमली एमिनो शुगर्स, जितनी भी एमिनो शुगर है, एंड यूरोनिक एसिड। अब धीरे धीरे अब हम क्या पढ़ेंगे कि इसमें बाकी चीज़ों का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा। दीज आर मोस्टली कॉमनली नोन एज ग्लाइकोज एमिनो ग्लाइकन, राइट। गैग वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपसे पूछी जा सकती है गैग क्या है। गैग मतलब एमिनो शुगर्स एंड यूरोनिक एसिड को ही डेरिवेटिव्स, इसको हम क्या बोलते हैं, गैग, ग्लाइकोज एमिनो ग्लाइकन, राइट। एसिटाइल्ड एमिनो ग्रुप बिसाइड सल्फेट आ गया एंड कार्बोक्सी ग्रुप जनरेटेड जनरली प्रेजेंट इन गैग। अब धीरे धीरे इसको हम बिल्डअप करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट कार्बोक्सी ग्रुप कंट्रीब्यूट टू, मतलब सल्फेट और कार्बोक्सी ग्रुप से क्या बना, एसिड म्यूकोपॉलीसेकेराइड। सम म्यूकोपॉलीसेकेराइड आर फाउंड इन कॉम्बिनेशन विद प्रोटीन। अब यहाँ पर प्रोटीन की भी एंट्री हो रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, म्यूकोप्रोटीन, राइट। ये आगे मैं आपको बताऊंगा ग्लाइकोप्रोटीन्स, राइट। अभी हम बात कर रहे हैं म्यूकोप्रोटीन एंड प्रोटियोग्लाइकन। अब ये जो है ब्रांचेज है और ये चेन है, राइट। जितनी भी ये ब्रांचेज और ये चेन है, और यहाँ पर जो है ये सारा कुछ यहाँ पर प्रेजेंट है। ये चाहे अब इसमें प्रोटीन है, उसमें चाहे लिटिल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट है, राइट, जैसे हाइलोरोनिक एसिड, लिंक प्रोटीन, कोर प्रोटीन, राइट, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, कैरेटिन सल्फेट, ये सब कुछ जो है अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। म्यूकोपॉलीसेकेराइड में कंटेन, म्यूकोप्रोटीन में कंटेन 95% ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 5% ऑफ प्रोटीन। काफ़ी लो अमाउंट जो प्रोटीन का है बट प्रेजेंट है, बट हेल्ड टुगेदर म्यूकोप्रोटीन। म्यूकोपॉलीसेकेराइड आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ टिश्यू स्ट्रक्चर के लिए जो है ये बहुत ज़रूरी है, राइट। द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस ऑफ टिश्यू, जितना भी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज, ब्लड वेसल्स, राइट, टेंडन, कंसिस्ट ऑफ कोलेजन एंड एलास्टिन फाइबर, जितना भी एम्बेडेड इन अ मैट्रिक्स और ग्राउंड सब्सटेंस। द ग्राउंड सब्सटेंस इज प्रिडोमिनेंटली कंपोज्ड बाय गैग। जितना भी इसका ग्राउंड सब्सटेंस है, राइट, वो जितना भी एम्बेडेड होता है वो गैग से होता है। अब गैग हमने ऊपर पढ़ा ही है, राइट, कि गैग क्या है, वो सारा हमने ऊपर अभी यहाँ ये सारा जो है यहाँ पर हमने गैग ही पढ़ा है, ग्लाइकोज एमिनो ग्लाइकन, राइट। उसी से ही बेस्ड यहाँ पर जो है प्रेजेंट है कहीं ना कहीं प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट, उसी के बारे में यहाँ पर बताया है कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। कार्टिलेज, स्किन, ब्लड वेसल, टेंडेंसी, कनेक्टिव टिश्यू, कोलेजन, इलास्टिक फाइबर, एम्बेडेड इन अ मैट्रिक्स ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस, राइट। द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलीसेकेराइड इंक्लूडिंग हाइलोरोनिक एसिड, कॉन्ड्रोटिक 4 सल्फेट, हेपरिन, डर्मेटेन सल्फेट एंड कैरेटिन सल्फेट। अब हम इसी को ही आगे फर्दर ऑन, हाइलोरोनिक एसिड आपने काफ़ी इस टर्म को सुना होगा, राइट। जितना भी कॉस्मेटिक होता है उसमें भी कहीं ना कहीं हाइलोरोनिक एसिड होता है। जितनी भी क्रीम्स होती है उसमें हाइलोरोनिक का चाहे लिटिल अमाउंट कंटेंट ही हो बट अवेलेबल हाइलोरोनिक एसिड होता है। हाइलोरोनिक एसिड इज़ एन इम्पॉर्टेंट गैग फाउंड इन ग्राउंड सब्सटेंस। ये हमारे साइनोवियल फ्लूइड में, देखो ये जो चीज़ें हैं ना, आपको सारा कुछ नहीं पता हो वो चलेगा, लेकिन आपको इतना थोड़ा बहुत जो है वो पता होना चाहिए। जैसे हाइलोरोनिक एसिड है, साइनोवियल फ्लूइड्स जॉइंट है ना, आई में, विट्रस इन आई में ये जो है प्रेजेंट होता है, एंड कनेक्टिव टिश्यू एंड फॉर्म ऑफ जेल। अब जैसे अब आपको पूछा जाए ओवम को कौन मतलब लुब्रिकेंट रखता है, दैट इज जेल फॉर्म अवेलेबल ऑफ हाइलोरोनिक एसिड, और ये हेल्प करता है। आगे मैं बताता हूँ, हाइलोरोनिक एसिड सब लुब्रिकेंट, ये शॉक, जितना भी शॉक एब्जॉर्बेंस है वो यही है हाइलोरोनिक एसिड, राइट। अब इसका कंपोजिशन कैसे रहता है, वो रहता है डी ग्लूक्रोनिक एसिड एन एन एसिटाइल डी ग्लूकोजामाइन। ये जो है डेरिवेटिव्स हो गया और ग्लूकोज हो गया, ये सारा मिलके ये जो टर्म है, राइट, ये है हाइलोरोनिक एसिड। ओके, these two molecules form disaccharide unit held together by 1,3 glycosidic bond beta, right. Hyaluronic acid consists about, oh my god, 250 to 20
5,000 disaccharide unit, oh my god, held by the beta 1,4 bond with a molecular weight up to 4 million. ओके, अब इसको अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं इसको 1,4 लिंकेज को, राइट, हाइलोरोनिक एसिड एंड अदर गैग्स, दिस एंजाइम प्रेजेंट हाईली कंसंट्रेशन testes, seminal fluids, right, and snake and insect venom. Hydrolysis of semen, right, is assigned by the important role fertilized. यही है इसका आंसर, fertilization, as this enzyme is clear gel hyaluronic acid around the ovum allow better penetration of sperm into ovum. मतलब जो sperm को एंटर होने में ओवम में हेल्प करता है वो हाइलोरोनिक एसिड ही है. Hydrolyzed by the bacteria help in the invasive into animal tissue, right. Chondroitin sulfate, chondroitin 4 sulfate, right. अब ये भी जो है कहाँ अवेलेबल होता है, बोन, कार्टिलेज, टेंडन, हार्ट, वॉल्व, स्किन, कॉर्निया, mammalian tissue. Structurally it is composed by hyaluronic acid, right. Chondroitin 4 sulfate consistently repeated disaccharide unit of, अब यहाँ पर भी वही है, डी ग्लूकोनिक एसिड एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामाइन 4 सल्फेट, ये टर्म आपको याद रखनी पड़ेगी. अब हेपरिन जो है वो भी मेड ऑफ कहीं ना कहीं प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट ही है, राइट. अब हम हेपरिन के बारे में पढ़ेंगे. हेपरिन इज, सबको ही पता है कि एक एंटीकोगुलेंट एंड प्रिवेंट बाय द क्लॉटिंग, प्रिवेंट जो है ब्लड क्लॉट को रखता है, और ये एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है दैट अकर इन ब्लड, लीवर, किडनी, स्प्लीन, राइट. It relates to the enzyme lipoprotein lipase which help to the clearing in the turbidity of lipemic plasma. ये सबको पता है. हेपरिन इज composed alternating unit, राइट. अब ये किससे बना है, हेपरिन जो है अल्टरनेटिव यूनिट से किससे बना है, एन सल्फा डी ग्लूकोजमाइन 6 सल्फेट, राइट, एंड ग्लूक्रोनिक 2 सल्फेट. ये आपको याद रखना पड़ेगा. इसमें कोई, मैं आपको कोई जादू मंत्र नहीं बताने वाला हूँ कि कोई मेरे पास टेक्निक है, ये आपको एज इट इज़ ही याद रखना पड़ेगा. एक बार ये आप याद करोगे हो जाएगा, राइट, इजी है. तो ये था कुछ है मतलब हेपरिन के बारे में कि कहाँ पाया जाता है, कैसे बनता है, क्या काम है इसका, और किस किस 2 यूनिट से मिलके बना है. बहुत इजी है. Keratin sulfate, it is a heterogeneous gag with various variables like acid etc. Keratin sulfate essential, right. Keratin sulfate keratin, it is heterogeneous gag, sorry for interruption, it is heterogeneous gag with various sulfate content beside a small amount of mannose, fructose, राइट, सिलिक एसिड, राइट, ये जो है इसमें प्रेजेंट है. केराटिन सल्फेट एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव यूनिट ऑफ डी ग्लैक्टोजामाइन, राइट. अब यहाँ पर जो है केराटिन जो है सल्फेट वो किससे बना है, डी ग्लैक्टोजामाइन एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामाइन एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन 6 सल्फेट, राइट. अब एक बार इसे मैं दोबारा पढ़ देता हूँ. जो केराटिन सल्फेट है, इट इज़ अ heterogeneous gag with various sulfate consist besides small amount of mannose, fructose, celiac acid etc. Keratin sulfate essentially consist of alternative unit, right. Besides small amount है इसमें mannose and fructose का, right. बट इसमें जो प्रेजेंट है वो है डी ग्लैक्टोजामाइन एन एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन 6 सल्फेट. अगार एंड पैक्टिन्स, अगार जो है वो हमें सीवीड से मिलता है और ऑफ ग्लैक्टोज सल्फेट एंड ग्लूकोज. सिंस अगार इज अगेन नॉन डाइजेस्टेबल है, इट इज़ अ डाइटरी फाइबर, राइट, बट इट इज़ मेनली यूजफुल इन लेबोरेटरी, राइट, मेनली यूज इन लेबोरेटरी, मेजर कंपोनेंट ऑफ द माइक्रोबियल कल्चर मीडिया एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस, राइट. यहाँ पर ये ख़त्म हो गया अगार. इसके बाद है पैक्टिन, राइट. जो पैक्टिन है फाउंड इन एप्पल, जो हमारे जितने भी मतलब फ्रूट्स है, एप्पल एंड सिट्रस फ्रूट कंटेन ग्लैक्टोनेट एंड रेनोज, राइट. पैक्टिन बीइंग नॉन डाइजेस्टेबल आर यूजफुल इन डाइटरी फाइबर. दे आर आल्सो एम्प्लॉयड इन द
प्रिपरेशन ऑफ जेलीज, राइट, जेलीज में भी इसको हम यूज़ करते हैं। अब इसके बाद जो इनमें से जो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट रखता है, मतलब एज अ बायोकेमिस्ट्री एंड एग्जाम की में, ये होगा ग्लाइकोप्रोटीन। सेवरल प्रोटीन, राइट, कोवलेंट बॉन्ड कार्बोहाइड्रेट विच रेफर टू एज अ ग्लाइकोप्रोटीन। अब इसमें ग्लूकोज भी है, प्रोटीन भी है। द कार्बोहाइड्रेट कंटेन ग्लाइकोप्रोटीन 1% to 92% weight of the weight. Sometime the term mucoprotein, right? Mucoprotein is useful for glycoprotein with carbohydrate concentration more than 4%. Glycoprotein are very widely distributed in cell and perform various function, right? अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है यहाँ पर मेंशन है, और इनके फंक्शन, कोलेजन स्ट्रक्चर, राइट, प्रोटीएज हाइड्रोलेज एंजाइम, राइट, सेलुलोप्लाज्मिन ट्रांसपोर्ट, इम्यूनोग्लोबुलिन डिफेंस अगेन इन्फेक्शन, साइनोवियल ग्लाइकोप्रोटीन लुब्रिकेंट, थायरोटोपिन एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, ब्लड ग्लूकोज सब्सटेंस एंटीजन, फाइब्रोनेटिक एंड लैमिनिन cell recognition and addition, intrinsic factor absorption of विटामिन B12, फाइब्रोजन एंड ब्लड क्लॉटिंग, राइट। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स ये उसके फंक्शंस, राइट। और ये चीज़ ही यहाँ पर लिखी हुई है, बट यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है ये, द कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन ग्लाइकोप्रोटीन इंक्लूड मैनोज, ग्लैक्टोज एंड एसिटाइल ग्लूकोजामाइन एंड एसिटाइल ग्लैक्टोजामाइन, xylose, L-fructose and acetyl न्यूरानिमिक acid. Nana is the important celiac acid, right. उसके बाद रहेगा ब्लड ग्रुप सब्सटेंस, राइट। ये इम्पॉर्टेंट है, ये मेरे प्रीवियस लेक्चर में भी है ब्लड ग्रुपिंग में, तो मैं यहाँ पर ये बताता हूँ। द ब्लड ग्रुप एंटीजन, राइट, द ब्लड ग्रुप एंटीजन ऑफ एरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन कंटेन कार्बोहाइड्रेट एज ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लूकोप्रोटीन, राइट। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ, जो आरबीसी होता है उस पे जो अटैच होता है वो क्या है, एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामाइन, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज, सिलिक एसिड एक्सेट्रा आर फाउंड इन द ब्लड ग्रुप सब्सटेंस, राइट। द कार्बोहाइड्रेट कंटेंट also play a determinant role in blood group. अगर ये एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामाइन नहीं होगा तो ए बी ब्लड ग्रुप को जो सब्सटेंस उस पर लगता है वो कभी लग ही नहीं पाएगा। तो एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामाइन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है ब्लड ग्रुप में। सो ये कुछ हमने अभी सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट को पढ़ा है, राइट, 1 and 2 में, ठीक है। जिसमें अभी हम ये मैं ऊपर कर रहा हूँ, तो ये जितना भी है ये है हेट्रोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। उससे पहले हमने जो पढ़ा वो है होमोपॉलीसेकेराइड, उसके अंदर क्या क्या आता है, राइट। हेट्रो होमो में फ़र्क क्या है, राइट। उसके बाद लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, टाइप्स ऑफ डाइसेक्राइड्स एंड प्रीवियस लेक्चर का जितना भी ओसाजोन है, मतलब जितने भी हमारे उसके अंदर के जितने भी माइक्रोस्कोपिक व्यू है, राइट, और सारे ब्लड टेस्ट। सो ये था कुछ केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यहाँ जो है वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।